जय माता दी दोस्तों, मैं आपकी परनीता। आप सब लोग कैसे हैं? वो करती हूँ कि आप भी सब अच्छे, खुशहाल और सुखी होंगे। आप सबको सबसे पहले अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है जी? इस साल में एक बार ये शुभ मुहूर्त होता है, अबूझ मुहूर्त कहते हैं इसको। तो जैसे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है उसको अक्षय तृतीया कहते हैं। तो उस दिन हमने जो भी पाठ, दान, तप जो भी किया होता है उसका हमें अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। तो जैसे कि कहते हैं कि उस दिन नर नारायण भगवान का अवतरित हुआ थे और परशुराम जी हरे ग्रीव का अवतरण हुआ था। तो उस दिन ही जो हमारे 4 धाम हैं उसमें से बद्रीनाथ धाम के कपाट के पट खुलते हैं और उसी दिन श्री वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं हमें साल में एक बार। तो जो बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है उस दिन हम कोई भी जैसे शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे कोई सगाई वगैरह करनी हो, मंगनी करनी हो या शादी को संपन्न करना हो, बिना पंचांग देखे ही आप इसको संपन्न कर सकते हो। और नए घर में प्रवेश करना हो, कोई व्यापार शुरू करना, कोई वाहन खरीदना हो या आभूषण खरीदना, कोई भी अच्छी चीज़ जो आप खरीदना चाहते हैं उस दिन आप खरीद सकते हो। वह स्थायी रूप से आपके पास ही स्थापित होती है, तो उसका कभी नाश नहीं होता। उस दिन किया हुआ दान भी हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, उस पुण्य का कभी नाश ही नहीं होता। तो हम उस दिन में ऐसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। सबसे पहले तो हमें जैसे कहते हैं ना कि सुबह उठ के घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। घर में पहले साफ़ सफाई होनी चाहिए, तभी कहते हैं भगवान हम पे प्रसन्न होते हैं। उसी घर में भगवान प्रवेश करते हैं जिस घर में सफाई होती है, साफ़ सुथरा होता है और सुख शांति होती है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। उस दिन हमें क्रोध भी नहीं करना चाहिए, ना किसी का दिल दुखाना चाहिए, ना किसी का बुरा करना चाहिए, ना सोचना चाहिए। हमें अच्छे अच्छे काम ही करने चाहिए, भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए जिससे हमें पुण्य की प्राप्ति हो। हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी के दुख का कारण नहीं हमें बनना चाहिए और किसी को धिक्कारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर हमें वही मिलता है, वही हमारे पास वापस आता है, फिर वो अक्षय होकर मिलता है। इसीलिए हमें उस दिन ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। तो सबसे पहले हमें क्या क्या ऐसे कार्य करने चाहिए? सबसे पहले उपाय है कि अगर आप जब मंदिर में पंडित को या किसी गरीब को भी, जैसे गर्मियाँ चल रही है तो एक मिट्टी का घड़ा लेकर उसको पानी से भर के उसके ऊपर खरबूजा रख के और उसके ऊपर दक्षिणा जरूर रखें, खाली ना दान करें। उसको आप मंदिर में दान कर सकते हो या किसी गरीब को भी दान कर सकते हो। इससे क्या होता है कि इस दान करने से हमारे जो जन्म जन्म के पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और पुण्य उजागर होते हैं। जब कहते कि पुण्य हमारे उजागर होते हैं तो फिर हम वो मनुष्य को संसारिक सुख की प्राप्ति होती है। तो हमें उस दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि गर्मियाँ चल रही है। अगर हम किसी गरीब को ठंडी चीज़ें दान करते हैं तो इससे भी हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो उसके बाद जैसे कि कहते कि वैसे तो सारा दिन शुभ मुहूर्त है, आप किसी दिन किसी टाइम भी कुछ भी अच्छी सी चीज़ आप दान कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, किसी एक मंत्र को लेके उसकी माला का जाप कर सकते हो। अच्छे ही काम करो उस दिन, तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। तो उस दिन एक सबसे बड़ी बात कहते हैं कि जैसे पुराने टाइम में होता था कि गर्मी आती तो सत्तू खाते थे। हम भी छोटे होते जब अपनी दादी के पास जाते थे, वो भी सत्तू घोल के हमें, जैसे चने का आटा होता है, जौ का आटा है, और इनको जैसे पिसवा के उसके सत्तू बने हुए होते थे, तो उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल के घोल बना के वो हम पीते थे तो हमें ठंडक मिलती थी। तो कहते हैं कि इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान जी को भी सत्तू जू अर्पण करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान को भी जो बहुत प्रिय है। तो अगर आप घर पे नहीं बना सकते तो बाज़ार में भी आजकल रेडीमेड भी बने बनाए मिल जाते हैं। तो उसके लिए अगर आप घर पे भी बनाना चाहते हो तो घर पे भी बना सकते हो। जैसे थोड़े से जौ ले लिए और गेहूं का ले ली थोड़ी सी, और थोड़े से चने ले लिए, उसको थोड़ा सा रोस्ट करके उसको मिक्सी में पीस के, अब उसके सत्तू आप घर पे खुद भी बना सकते हो। तो उसको पानी का घोल बना के, जैसे पतला सा घोल बनाते हैं हम, ऐसा घोल बना के उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल के पहले सबसे पहले भगवान को अर्पण करो। उनको प्रार्थना करो कि ये भगवान आप जो आपका भोग है इससे आप इसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय है सत्तू। उनको अर्पण करो, फिर खुद जो घर के सारे मेंबर हैं उसे ग्रहण करें।
फिर देखो आपको कैसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति मिलती है। आपको कभी धन धान्य की कमी महसूस नहीं होगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी और आपस में सब प्राणियों का आपस में, जो घर के मेंबरों का आपस में प्यार बना रहेगा, वो सुख शांति बनती है। तो इसलिए हमें ये भगवान को जरूर अर्पण करना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ें भी दान करनी चाहिए, जैसे कि पंखी होगी, गर्मियाँ चल रही है, पंखी होगी, जैसे गरीब को किसी को जूते दान कर दिए, छतरी दान कर दी, ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें, कपड़े जैसे वस्त्र दान करना चाहते हो तो वस्त्र भी दान कर सकते हो। तो कुछ भी आप ठंडी चीज़ें हैं तो आप मंदिर में भी दान कर सकते हो या किसी गरीब को भी दान कर सकते हो। जो छोटे छोटे से उपाय करने से अगर हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है तो हमें बहुत बड़ा फ़ायदा है, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। इससे हमें अपने जीवन के लिए, हम अपने जीवन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि भाग्य, कई लोग कहते हैं कि भगवान मेरा भाग्य कैसे लिखा। भगवान भाग्य नहीं लिखते, भाग्य अपना हम खुद लिखते हैं, क्योंकि जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही भगवान फिर भाग्य लिख के हमें भेज देते हैं। तो हम जो अगले जन्म के लिए, जो अपने जो भी पुण्य हम करते हैं अगले जन्म के लिए, तो उसी के हिसाब से हमें हमारा जन्म मिलेगा। तो मनुष्य जो नहीं मिलती या कोई भी मिलती है वो तो भगवान पे है, पर हम अच्छे कर्म करते रहें। उस दिन किसी भी प्राणी का दिल मत दिखाइए, ना क्रोध करिए, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करिए, ना विवाद करिए, किसी से कुछ मत करिए। बस जितनी कोशिश हो सके कि सारा दिन भगवान के श्री चरणों में बैठकर उनकी पूजा पाठ करके, उनके मंत्र का जाप करके, स्तोत्र पढ़ के, उनकी आरती करके, उनको भोग लगा के जितना भी आप पुण्य उस दिन ग्रहण कर सकते हो तो अवश्य करो। तो आपको जब मेरे छोटे से उपाय कैसे लगे, मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं आता, जितना मुझे आता मैंने आप सबसे शेयर किया। आप सबको कैसे लगा मुझे लाइक और शेयर करके बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी किया कीजिए, जिससे कि और किसी तक भी ये छोटी छोटी सी बातें पहुंच सके और आप भी इस पुण्य का लाभ उठा सको। तो मुझे आपको मेरे छोटे से उपाय कैसे लगे सब मुझे लाइक और कमेंट्स करके बताएं। तब तक के लिए जय माता दी।